अभय दुबे जी, अब अपनी बात रखिए आप। नहीं, देखिए, मैं बड़ा आदर करता हूँ और बड़े लंबे समय से वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको फॉलो भी करता हूँ। आप उठाकर गौर से उस डिबेट को देखिएगा। दुर्भाग्यपूर्ण पहले बात थी कि हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा सिर्फ इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर चर्चा कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने सदन में मणिपुर का म तक नहीं बोला जब तक हमने वॉकआउट नहीं किया। हमने इसी प्रोटेस्ट में वॉकआउट किया कि कम से कम मणिपुर पर तो बोलिए। आप सुन लीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो वो डिबेट हमने वॉकआउट किया। उसके बाद उनको इस बात का आभास हुआ कि हमारी छवि पर आंच आएगी, तब उन्होंने मणिपुर को 2 शब्द बोले हमारे वॉकआउट करने के बाद। आरोप ये है ऑर्डिनेंस को लेकर कि 8-8 दिन सदन को रहते हैं सिर्फ, उसके पहले भी ईडी सीबीआई के डायरेक्टर्स के लिए ये नोटिस ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। कृषि के क्रूर कौले कानून में ये तर्क दिया जाता है कि साहब ये आपदा में अवसर को ढूंढिए। अरे प्रधानमंत्री जी, एक विदेशी आदमी के, एक जो भारत का अप्रवासी भारतीय है, उसके कहने पर आपने ये काले कानून बनाए, ये नीति आयोग में स्पष्ट हो गया। तब से हम कह रहे थे कि अब इस ऑर्डिनेंस राज को खत्म करने की अपेक्षा हेल्दी डिबेट अंदर करिए। ये क्या था बताइए आप? 141 सांसदों को सदन से बाहर करके आपने कानून पास कर दिया और वो पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं आप बात करिए सब लोग मिलकर। यही तो था, हम जो जमीन अधिग्रहण का कानून लेकर आए थे किसानों के लिए, सारे राजनीतिक दल मिल बैठकर साथ लेकर आए थे। उसके खिलाफ अध्यादेश प्रधानमंत्री लेकर आए। इसलिए यह प्रश्न उठता है, अध्यादेश का प्रोविजन है भारत के संविधान में, लेकिन यह अनैतिकता जो अध्यादेश की है उस पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं, जो हमारा नैतिक दायित्व है और वो मुखरता से हम खड़े करते हैं। ठीक है, आप के शर्मा जी इस पर जवाब दे दीजिए आप। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। देखिए, जो विजय जी ने कहा अंत में अभय जी ने उसी को स्वीकारा। तो विजय जी ने गलत क्या कहा? इनको ये बताना था कि हम अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर लाए। अरे अविश्वास प्रस्ताव आता है सर, मणिपुर पर नहीं आता है। मणिपुर पर बहस एक अलग विषय है। आप उसमें अविश्वास प्रस्ताव में खूब उठाइए, मणिपुर पर क्या आपत्ति है? अविश्वास प्रस्ताव लाना वो किसी एक उस मुद्दे पर आता है क्या पर्टिकुलर? यही समझ में अंतर था आपके। आप मणिपुर पे बहस के लिए और उचित करते। और दूसरी बात, एक दिन पहले आंतरिक सुरक्षा स्वयं गृह मंत्री जी ने घंटों उस सदन के अंदर मणिपुर पर अपना वो दिया, स्पीच दिया, जानकारी दी पूरी। स्वयं प्रधानमंत्री जी भी बोले। लेकिन वही बात जो मैं कह रहा था, वही बात साबित हुई कि ये सुन नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी केवल एक मुद्दे पर तो बोलेंगे नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पर। अब आपकी ऐठ ये है कि हम जो कहें वो करो, तो आपकी ऐठ तो थोड़ी ना चलेगी वहां पर। आप तो इस बात पे अड़े हुए। तो चने के झाड़ पे चढ़ना आसान है, उतरना कठिन है। ठीक है, तो उतरने के लिए मुश्किल हो जाती है तो भागना ही पड़ता है। तो ये चने के झाड़ पे जो चढ़ा, घनश्याम तिवारी जी भी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले विनोद जी आप इस पर हमारे हम डिक्टेट करेंगे, ये नहीं हो सकता लोकतंत्र में। घनश्याम जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन पहले जरा विनोद जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सुन लेते के शर्मा जी। आप सत्र को बोले विनोद जी। देखिए, मुझे लगता है कि अभय जी, विपक्ष को प्रधानमंत्री जी का भाषण पूरा सुनना चाहिए था। उसके बाद वो अगर प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर नहीं बोलते तब उस पर आप रिएक्ट करते। और राइट टू रिप्लाई भी होता है, तो मौका भी होता है। सुनिए सर, राइट टू रिप्लाई भी होता है, नेता विपक्ष को मौका मिलता है वो बात उठाने का। तो इसलिए जो है वो ठीक है, वो बात आई गई हो गई, ये पुरानी बात है, लेकिन बेहतर ये होता। एक बात। दूसरी बात, मैं के शर्मा जी और अभय दुबे और घनश्याम तिवारी जी और एलजेपी के प्रवक्ता चारों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर क्या रणनीति बन रही है? आप लोग एक दूसरे से सहमति करेंगे या टकराव उसमें भी होगा? कम से कम उस पर तो कुछ चर्चा कर लीजिए। चलिए, अब एक एक करके जवाब लूं। पहले घनश्याम तिवारी जी आप। देखिए, 2 बातें बोलूंगा कि विजय जी ने बहुत शानदार आंकड़े दिए। ये भी आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए कि क्या देश में कभी भी एक ऐसी चुनी हुई सरकार हुई है जिसने एक राज्य के चुनाव के लिए संसद नहीं कराया हो, जैसा कि गुजरात के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कराया था, या जिसने अपने ही अघोषित सहयोगी दल एआईएडीएमके को सदन के वेल में भेज करके सदन में चर्चा नहीं होने दी हो। एक सरकार जो चर्चा नहीं होने देना चाहती है, उसके सारे कारनामे दिखाई देंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इतने ऑर्डिनेंसेस नहीं लाए, बट आप ये बताइए कोई ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हो, या जो औसतन तीन बार संसद में बोलते हो एक साल में। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सरकार 10 साल से तानाशाही के घमंड में चल रही है। फिर आप मेरा सवाल, विनोद जी का सवाल जो था उस पर तो जवाब देते आप।
बहरहाल वक्त इतना ही था मेरे पास, वक्त इतना ही था, आपने बात पूरी फिर से उसी पर खत्म कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।